कल मैंने बताया था कि मत्स्य गंधा सत्यवती बन गई। कौन है मत्स्य गंधा? भगवान व्यास की माता। मत्स्य गंधा बनी सत्यवती। अगले जन्मों में महाभारत की कथा आरंभ होती यहां पर, और व्यास जी कथा बता रहे हैं। ध्यान दो, मन को एकाग्र करो। कहां गई सत्यवती? तो कहा सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। कौन है शांतनु? शांतनु कुरुवंश के राजा हैं। मगध पांचाल आदि देश के राजा शांतनु। और शांतनु की कथा कहने लग गए व्यास जी महाराज। कहते हैं एक बार की बात है, शांतनु विचरण करते 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 स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग में शांतनु को भगवती गंगा का दर्शन हो गया। गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा तो शांतनु का मन गंगा में रम गया। उनके मन की कामना जागृत हो गई कि गंगा से मेरा विवाह हो जाए। देवों ने देखा तो देवों ने कहा, गंगा, ये स्वर्ग में इस प्रकार का अपक्रम करना उचित नहीं है, इसलिए जाओ, आप भी यहाँ आसीन नहीं होगी, आपका आसन तो मृत्यु लोक में होगा। ऐसा गंगा को श्राप लगा। उधर भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न होती, भगवान शंकर धारण करते। शांतनु गंगा को लेकर के आ गए, और गंगा को लेकर के आए तो गंगा ने कहा, देखो शांतनु, मैं तुम्हारे साथ जा तो रही हूं, किंतु सारी शर्तें और नियम मेरे अनुरूप ही चलना चाहिए। यदि मेरे अनुरूप नियम न चलेगा तो मैं तेरा त्याग कर दूंगी। शांतनु ने स्वीकार किया गंगा को। बंधुओं, दूसरी तरफ अष्टवसु हुए। बिल्कुल ध्यान देकर के सुनो, देवी भागवत जटिल कथा है। जिस समय शांतनु गंगा को ब्याह रचा करके ले आए, उसी समय अष्टवसुओं ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ की गौ माता चोरी हो गई, अष्टवसुओं ने चुराया। गाय चोरी की कथा को वशिष्ठ ने जैसे ही सुना तो अष्टवसुओं को श्राप दे दिया। अरे वसु, तुम वसुओं के आसन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम पापी हो। तुमने हमारी नंदनी कामधेनु गाय को चुराया है, इसलिए तुम सब पथभ्रष्ट हो जाओगे, तुम सबकी मृत्यु होगी, तुम सारे मारे जाओगे। उन अष्टवसुओं में एक वसु देहु नाम था। क्षमा याचना मांगने लगे वसु, उन्होंने वशिष्ठ से, और वशिष्ठ से जब क्षमा मांगा तो वशिष्ठ ने कहा, कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन बाकी के तुम्हारे सारे भाई मारे जाएंगे। ये वशिष्ठ का श्राप लग गया अष्टवसुओं पर। बंधुओं, दूसरी तरफ शांतनु के प्रयास से गंगा ने पुत्र को जन्म दिया। इधर शांतनु के महल पर उत्सव चल रहा है। ध्यान दो,
और शांतनु के महल पर किसका उत्सव चल रहा है? पुत्र के जन्म का। पुत्र हुआ है शांतनु को, जय जयकार हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लेकिन गंगा उस पुत्र को ले जाकर के जल में डुबा करके मारने लग गई। दूसरा पुत्र हुआ, गंगा ने दूसरे पुत्र को भी मार दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को मार दिया। कौन है ये 7 पुत्र? बंधुओं, वशिष्ठ द्वारा श्रापित यही अष्टवसुओं में 7। गंगा ने 7 पुत्रों को मारा। 8वें पुत्र को लेकर के जब चली गंगा तो शांतनु ने कहा, कैसी माता हो तुम? माता नहीं, कुमाता हो, तुम विमाता हो, जो अपने ही पुत्र को मार दे। ऐसी माता तो गंगा है, जगत की माता कहलाती है, और अपने गर्भ से जन्म लेने वाले 7 पुत्रों की हत्यारिण है। मेरे पुत्र को वापस कर दे। तो बंधुओं, जानते हो वो 8वां पुत्र देहु था। देहु, वशिष्ठ ने कहा था तेरी रक्षा होगी। आज भगवती ने वशिष्ठ के आशीर्वाद को सफल करने के लिए शांतनु के मस्तक पर विराजमान हुई, और गंगा ने 8वें पुत्र को जीवन दान दिया। और वही अष्टम पुत्र ने प्रतिज्ञा ले ली जीवन पर्यंत विवाह नहीं करने के लिए। तो वह आगे चल करके पितामह भीष्म कहलाए। भीष्म हो गए। दीर्घ बड़ी प्रतिज्ञा। क्यों ली ऐसी प्रतिज्ञा? चूंकि देखा मेरे पिता के मन में एक ही रोग है, वह रोग स्त्री का रोग है। मेरे पिता की अवस्था ढलते के बावजूद भी वह मोहित है, और जब तक यह स्थिति, इसलिए हे जन्मेजय, भगवती जब अखंड होती है तो व्रत को धारण कराती है। भगवती जब मति का हरण करती है तो शांतनु बना देती है। गंगा के वंश में पितामह का विवाह नहीं हुआ तो पितामह का वंश आगे नहीं चला। ध्यान दो, भीष्म का वंश नहीं चला, लेकिन सत्यवती का वंश चला। शकुंतला, भरत आदि हुए, वहां जाकर के कुरुवंश चला। कौरव, पांडव, पांडु, धृतराष्ट्र हुए। और आप तो बिहार प्रांत पर हो, इसी बिहार पे ही तो मगध बिहार में ही रहा ना। आप जिस क्षेत्र पर हो वो महाभारत का कालखंड है। कहा व्यास जी ने कि भगवती मति का हरण करती है और भगवती ही मति को देती है। इसलिए जब वह श्रेष्ठ बुद्धि को दे तो ऋत कहलाती, ऋतंबरा होती है, और मति का हरण कर दे तो वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही राजा हुए, और वह देवदत्त नाम के राजा, ध्यान दो, राजा देवदत्त ने विचार किया कि मैं अनुष्ठान कराऊं, मैं पूजन कराऊं। किसका पूजन? मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, मेरे घर में श्रेष्ठ पुत्र का जन्म हो, इसके लिए ब्राह्मण देवता को बुलाया। और राजा देवदत्त ने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण देवता पूजा कराने लग गए। ध्यान दो देवियों, जैसे ही देवदत्त पूजा में बैठे तो ब्राह्मण देवता लगातार मंत्र बोलने के साथ साथ बीच में श्वास लेने लग गए। कोई मंत्र जल्दी जल्दी बोले तो श्वास तो लेना पड़ेगा। मैं ही कथा कह रहा हूं तो बीच में श्वास तो ले ही रहा हूं। देवदत्त को लगा कैसा ब्राह्मण है, मंत्र बीच में रोकता है, तोड़ता है। और देवदत्त को क्रोध आ गया। वर्ण किया ब्राह्मण का जिनका,
बंधुओं, इसलिए आचार्य आता है तो आचार्य वर्ण करना पड़ता है पूर्व में। ब्राह्मण जब पूजा करने आते हैं तो उनका वर्ण होता है, और वर्ण किए गए ब्राह्मण का अपमान करना बड़ा नरकगामी होता है। ध्यान दें, यज्ञ में बैठने वाले जितने यजमान होंगे उन सबने आचार्य गणों आदि का वर्ण किया होगा, संकल्प लिया जाता है, और तब तक के लिए आचार्य श्रेष्ठ होता है। देवदत्त ने आचार्यों का वर्ण किया और वर्ण करने के बाद आचार्यों का अपमान कर दिया। अरे कैसे आचार्य हो, मंत्र का उच्चारण श्रेष्ठ नहीं कर रहे हो, श्वास टूट रही है तुम्हारी, और क्रोध आ गया। पत्नी का नाम रोहिणी था और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ नहीं कुबुद्धि का होगा, मंद बुद्धि का होगा। जिसकी कामनार्थ तुम पूजन कर रहे हो वह सफल नहीं होगा तुम्हारा, तुमने आचार्य का अपमान कर दिया। और ऐसा श्राप दिया, देवदत्त तो घबरा गए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख पर सरस्वती का वास है, ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाती है, गुरुजन संतों की वाणी सत्य हो जाती है। इसलिए बंधुओं, वाणी का प्रभाव होता है। हमें आपको लगता है कि हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ना ना, ध्यान देकर के सुनो। यज्ञ हो रहा है तो सैकड़ों चोंगे और माइक इसलिए लगाया गया कि मंत्र का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजमान हो जाए। शास्त्र कहता और विज्ञान भी मानता इस बात को। हम जितनी चीजें बोल रहे हैं वह सब वायुमंडल में, ब्रह्मांड में गूंज रहा है, प्रत्येक शब्द गूंज रहा है। श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण अब शब्दों को नष्ट कर रहा है, युद्ध हो रहा है। इसलिए यज्ञ होता है तो बरसात हो जाती है, यज्ञ होता है तो धन की वृद्धि हो जाती है, यज्ञ होता है तो कुबुद्धि वाले लोगों को सुबुद्धि आती है, यज्ञ होता है तो व्याधा नष्ट हो जाती है। एक और बात बताऊं, यज्ञ यदि श्रेष्ठता के साथ हो रहा है तो जितने दिन यज्ञ होगा उतने दिन यमराज भी गांव में प्रवेश नहीं कर पाते। ये यज्ञ का प्रभाव है, यम का आगमन भी नहीं होगा, ये मंत्र का प्रभाव है। हम जो कह रहे हैं वो वायुमंडल में घूम रहा है, वो सप्त ध्वनि घूम रही है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, किस विचार को प्रकट कर रहे हैं, इससे सावधान होएं। श्राप दे दिया, देवदत्त को लगा मैं तो मारा गया, मेरा पुत्र कुपुत्र होगा, मेरा पुत्र मंद बुद्धि का होगा, मेरा पुत्र कुछ जानने वाला ना होगा। और जब ऐसा श्राप लगा तो देवदत्त ने ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया, क्षमा याचना करने लगे, कुछ तो कृपा करो, कुछ तो हो जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो जो कहा वह सत्य होगा, लेकिन इस सत्य को काटने का सामर्थ्य केवल जगत जननी जगदम्बा के पास है। यदि वो कृपा कर दे तो यह श्राप भी मिट जाएगा। परिणाम बंधुओं, देवदत्त को पुत्र हुआ, वो पुत्र मंद बुद्धि का हो गया। बुद्धि नहीं है, बोलता नहीं है, स्वस्थ नहीं, रोगी हो गया। और देवदत्त दुखी हो गए। किस नक्षत्र में हुआ? तो रोहिणी नक्षत्र पर मेरा पुत्र हो गया। मंद बुद्धि के इस पुत्र को मैं करूंगा क्या? न बोल पाता है, न चल पाता है, न देख पाता है। मैं इसका करना क्या है मुझे? ये मेरे लिए बोझ हो गया। फिर प्रयत्न करूंगा, फिर यजन करूंगा, फिर विप्र ब्राह्मणों का वर्ण करूंगा, फिर दिव्य यज्ञ करूंगा और पुनः पुत्र को धारण करूंगा। ये पुत्र व्यर्थ है मेरे लिए। लोभी देवदत्त ने पुत्र को घर से धक्का मारकर निकाल दिया, फेंक दिया बाहर।
हमने देखा है, माताएं बुरा ना मानना, हमने देखा पुत्र यदि योग्य ना हो तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को लोग फेंक आते हैं कचड़े के खाने पर। आज के समय में भी गर्भ में यदि पता चल जाए क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह में कि गर्भ में बेटी आ गई तो लोग दवाई दे करके मार डालते हैं, गर्भपात कर देते हैं। जीव हत्या का नहीं, मनुष्य हत्या का पाप लगता है यदि 3 वर्ष से अधिक बड़े गर्भ में यदि उसे मारा जाए। और हमने भ्रूण हत्या का नाम दे दिया। सरकार कितना भी कह दे भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुप्ते चुपके डॉक्टर भी कर रहे हैं और सारे लोग करा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैं 2016 की घटना है, बोकारो में एक जगह कथा करने गया तो जंगल में एक की गौ माता जहां रुका हुआ था उनके घर में गाय का बछड़ा खो गया और गाय का बछड़ा 3 दिन से मिला नहीं। वो परेशान खोजते खोजते तो जंगल में गाय का बछड़ा मिला और कहाँ मिला? वहां मिला जहां एक छोटे से बच्चे को नमक की थैली में बंद करके जंगल में फेंक आए। गाय का बछड़ा बगल में बैठा, मेरी कथा चल रही थी, गौ माता की कथा, बड़े प्रसन्नता के साथ आए, बोले महाराज जी ये बच्चा जीवित है, अभी इलाज कराया, बच्चा श्रेष्ठ हो गया और बड़ा बुद्धिमान बच्चा निकला, बड़ा श्रेष्ठ बच्चा 16 और इधर देखो 9-10 साल का हो गया होगा। बड़ी बुद्धि का तीक्ष्ण, भगवान ने कैसा योग बनाया, उसकी गौ माता का बच्चा खोया और कहा मिला? जहां उस बच्चे को नमक की थैली पर बंद करके फेंका गया। कचड़े की टोकरी में मरे हुए बेटियां मिलती हैं। हम पूजन करते हैं नवरात्रों में कन्याओं का, लेकिन हमारे लिए बेटियां तो बोझ हैं। हमारे लिए पुत्र श्रेष्ठ है। क्या चाहिए? तो बेटा होना चाहिए। क्यों? बेटा कुल का दीपक है। और मुझे बहुत हंसी आती है बंधुओं समाज की उस कुव्यवस्था पर। क्या कोई समस्या आ जाए तो हम लोहा दान करते हैं। क्या हो गया? शनि का प्रकोप चल गया, लोहा का दान करो, तेल का दान करो, तिल का दान करो। माथे से घुमा घुमा करके दान करते हैं। किसका? लौह का, तिल का, तेल का। और बेटे की शादी होती है तो मोल भाव तय हो जाता है, इतना लाख लगना चाहिए। और लेते क्या हो? कुंटलों लोहा। वही लोहे की अलमारी, वही लोहे की गाड़ी, वही लोहे का फ्रिज। दान में क्या ले लिया? लोहा। स्वयं के माथे से उतार करके लोहा दान दिया, शनि उतरे। और बहू लाने के चक्कर में कुंटलों लोहा ले आए और फिर बोलते हो बहू हमारी सीधी नहीं आई। कैसे आएगी? तुम्हारे बहू के माथे में तो शनि बैठ गया, तुम्हारे पुत्र के मस्तक पर तो शनि बैठ गया। क्या लिया दहेज पर? गोदरेज की अलमारी। क्या लिया हमने दहेज पर? हमने ले लिया दहेज पर वो। हमें तो कूलर चाहिए, हमें तो एसी चाहिए, छोटी शादी हो तो बाइक तो जरूरी है, और नौकरी वाला लड़का हो तो 4 चक्का तो जरूरी है। नगद इतना चाहिए, सोना चांदी इतना चाहिए, पिताजी को अंगूठी होनी चाहिए, माताजी भी अंगूठी को पाएं, और बहन है तो उनको 5 कपड़े, ये है तो ये। अरे भैया शादी नहीं, ड्रामा हो गया। समाज में दहेज कुव्यवस्था है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा दहेज लिया जाता है। स्वीकार्य करो या न करो, सत्य है। और समाज में ये कलंक है दहेज, समाज की बड़ी कुरीति है। और विचार करो,
हमने कहा 10 वर्ष की कन्या भगवती होती है। हमारा शास्त्र कहता है कि 10 वर्ष की छोटी कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। क्यों? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, माता की 9 रूप उसमें वास करते हैं। और पैदा होते ही हमें लगा बेटी हो गई, जीवन का बोझ हो गई, हंसते हंसते कह दिया लक्ष्मी घर पर आई। लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी जब बड़ी होती है तो पिता माता के मस्तक पर चिंताओं की लकीर चलती है कि बेटी अब 20 की हो गई, कोई लड़का मिल जाए। तो खोजते हैं फिर कोई ठीक ठाक सा, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। और बेटी जब 24-25 की हो जाती है तो हम कहते हैं कोई रिश्ता ठीक ठाक मिल जाए। और बेटी जब 28-30 की हो जाती तो हम कहते हैं कोई भी मिल जाए। क्यों? हमारे लिए बेटी बोझ है। 30 की हो गई तो कोई भी मिल जाए, 24-26 की हो गई तो ठीक ठाक मिल जाए, और 18-22 की है तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। हमारी मति का भेद देखो, स्वीकार्यो इस सत्य को। ये समाज की कुव्यवस्था है। मुझे गर्व होता है हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के बेटियों को पालने का संकल्प लिया, वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। और जानते हो कैसे बच्चों को उन्होंने पाला? निराश्रित बच्चों को पाला। जो बच्चे फेंक दिए जाते थे गटर पर, जो कचड़े की टोकरी पर फेंक दिए जाते थे, पूज्य दीदी माँ जी ने अपने आश्रम के बाहर पालकी लगवाई कि बच्चा वहां छोड़ जाएं। सैकड़ों बच्चों को पाला। विधवा माताएं जिन्हें घर से निकाल दिया गया उन्हें माँ बनाया, कुछ बेटियों को मौसी बनाया और कुछ बूढ़ी माताओं को दादी बनाया। ऐसे परिवार बनाया। वृद्धाश्रम न बनाया, उन्हें दादी बनाया। विधवाओं को जो घर से निकाला उनको माँ बनाया, निराश्रित स्त्रियों को मौसी बनाया। और उस घर पर 4 बेटी और 1 बेटे का परिवार। ऐसे करके दीदी माँ जी ने वात्सल्य ग्राम में एक परिवार खड़ा किया। और मुझे बहुत गर्व होता है हमारी पूज्य दीदी माँ जी को 2 दिन पहले भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया कि आपने बेटियों के उत्थान का काम किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया कि आपने समाज में कुरीति को निकाला। ये समाज की कुरीति है। बंधुओं, भागवत हो मैं विरोधी ना हूँ, राम कथा हो विरोधी ना हूँ, शिव पुराण हो विरोधी ना हूँ, लेकिन आज समाज में देवी भागवत की आवश्यकता है। बेटियां बोझ नहीं है हमारी समाज की, हमारी संस्कृति की। बेटी कौन है? बेटी तो घर का दीपक है। यदि बेटी ना होगी तो बहू कहां से लाओगे? विचार करो, बहू ना होगी तो वंश को बढ़ाओगे कहां से? इसलिए मैं कहता हूं यदि संसार से बेटियां समाप्त हो जाएं तो संसार का क्रम चलना बंद हो सकता है, बंद हो जाएगा, विज्ञान फेल हो जाएगा। ये बेटियां तो क्या किया? देवदत्त ने अपने पुत्र को निकाल दिया। कैसा पुत्र है मेरे? ये योग्य नहीं है मेरे। अयोग्य पुत्र का हम असम्मान करते हैं। घर से निकाला और देवदत्त बेचारा जंगल में बैठा, पालन पोषण किसी तरह होने लगा, बड़ा हुआ, नदी के किनारे बैठा हुआ था। और एक दिन की घटना हुई। क्या? एक शिकारी ने सुअर को तीर मारा। ध्यान दो, सुअर को। और सुअर को जब तीर मारा तो सुअर भागते 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 देवदत्त के यहाँ धीरे से जाकर छुप गया। जंगल में शिकार आया, अरे तू देखने में ब्राह्मण लगता है, सत्य सत्य बता, तू सत्य बोलेगा मुझे विश्वास है। मैंने एक सुअर को तीर मारा, क्या वो यहाँ आया?
देवदत्त विचार करने लगा, यदि हाँ कहूं तो सुअर मारा जाएगा, ना कहूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, क्या करूं? बोलने तो आता न था। देवदत्त घबरा करके ए कहने लगा। शिकारी ने सोचा ये तो पागल है, लेकिन ये शब्द जो है ना, ये सारस्वत मंत्र का बीज मंत्र सिद्ध हुआ। भगवती ने सारस्वत मंत्र देवदत्त के पुत्र को जागृत किया और मंत्र के प्रभाव से जगदम्बा माता इतनी प्रसन्न हो गई, जीव की हत्या को बचाने से जगदम्बा माता इतनी प्रसन्न हुई कि देवदत्त के पुत्र को श्रेष्ठ बना दिया, बुद्धि दे दी, मति दे दी, ज्ञान दे दी और शरीर को आरोग्यता दे दिया। इसलिए माता कर सकती हैं, ये माता के हाथ में है। माता तेरे बेटे, ये माता कर सकती है, माता के अलावा कौन कर सकता है? मैंने देखा है माँ वो होती है जो खुद 2 रोटी खाएगी लेकिन अपने बच्चे को भरपेट भोजन कराएगी। बेटा भूखा ना रह जाए, बेटे के लिए कोई कष्ट ना हो जाए, ये माता का सामर्थ्य है। इसलिए बंधुओं, एक सत्य को स्वीकार्य लो, आप सब ग्रामवासी, भगवान प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन यदि माता अप्रसन्न हो जाएगी तो जीवन में कभी मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए माता की प्रसन्नता चाहिए, पिता की प्रसन्नता चाहिए। मुझे नहीं पता वृद्धाश्रम की व्यवस्था कहां से चली, मैं नहीं जानता हूं वृद्धाश्रम लोगों ने क्यों चलाया, कैसे चलाया, लेकिन समाज में वृद्धाश्रम, समाज के लिए वृद्धाश्रम तो कलंक है, समाज के लिए वृद्धाश्रम श्रेष्ठ नहीं है, वो पाप है, वो समाज के लिए बड़ा कलंक कहलाया वृद्धाश्रम। इसलिए आप बंधुओं देवी भागवत की कथा सुन रहे हो, एक काम करना शुरू कर दो। देवियों भाइयों, आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को केवल प्रणाम करना शुरू कर दो। आप यदि बहू हो ना देवियों, तो अपनी सासू माँ को प्रणाम करो, भले ही सासू माँ से झगड़ा हो रखा हो, सासू माँ धुतकारे, लेकिन लगातार प्रणाम करोगी तो एक दिन ऐसा आएगा सासू माँ के मन में भी आएगा, कैसी भी हो लेकिन सुबह उठ करके प्रणाम तो करने आती ही है मेरे पास। प्रणाम करने से सब कुछ हो सकता है, इसलिए प्रणाम करें। किसे? अपने माता पिता को, भगवती को प्रणाम करें और बोलें क्या कि ऐ माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जो जन्म, कृपा करते रहो, लाज रखते रहो, चाहे जैसे भी हो ये करम। माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जो जन्म, कृपा करते रहो, लाज रखते रहो, चाहे जैसे भी हो ये। ऐ माता तेरे बेटे हम। प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए और जगत जननी जगदम्बा का ध्यान कीजिए।
कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अवगुण भरे हैं सभी। बड़ा कमजोर हूँ मैं गाइए। मुझ में अवगुण है भरी। माता को कहिए, अपनी कुल देवी को, जगत जननी को, जगदम्बा को, वैष्णो देवी को, दुर्गा को, पराम्बा को, काली को, भद्रकाली को, क्या बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अवगुण भरे हैं सभी। बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अवगुण भरे हैं सभी। है लगन ये लगी, मन में आशा जगी, है लगन ये लगी, मन में आशा जगी। है लगन ये लगी, मन में आशा जगी, है लगन ये लगी, मन में आशा जगी। तेरी नौमी को आएंगे हम, है माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जो जन्म। कृपा करते रहो, लाज रखते रहो, चाहे जैसे भी हो ये करम। है माता तेरे बेटे हम। सारे लोग ताली बजाते हुए जय हो। जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना। जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना। सारे लोग बोलो माता से, माता मेरे जीवन में जब कष्ट आ जाए तो तुम्हारे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। भगवती का ध्यान करो और बोलो, जब कष्टों का हो सामना, आ तू ही हमें थामना। जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना। नाम जपते रहो, ध्यान धरते रहो, नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो। नाम जपते रहो, ध्यान धरते रहो, नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो। तेरे दर्शन की हो कामना, है माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जो जन्म। कृपा करते रहो, लाज रखते रहो, चाहे जैसे भी हो ये करम। ऐ माता तेरे बेटे हम, ऐ माता तेरे बेटे हम, ऐ माता तेरे बेटे हम। माता से एक ही बात कहो, माता हम तो तेरे बेटे हैं, कृपा करते रहो, लाज रखते रहो। क्यों? चाहे जैसे हो मेरे कर्म। माँ मैं विमुख हो सकता हूँ, मेरे विचार परिवर्तित हो सकते हैं, मैं पापी हो सकता हूँ, मैं दुराचारी हो सकता हूँ,
लेकिन तू तो मेरी माँ है, तू कृपा कर। बंधुओं, आप सब लोगों ने बड़ा दिव्य मंदिर बनाया, माता का बनाया कि नहीं बनाया? जोर से बोलो। सबका सहयोग लगा होगा, हाँ या ना? तो ये मंदिर व्यक्ति का है या गांव का है? जैसे अभी यज्ञ के समय रोज आ रहे हो ना सुबह शाम, ये माता रोज पहचान रही है आपको। ऐसे ही नियम बनाना, यज्ञ के बाद भी मंदिर में जाकर के भगवती का दर्शन करके आना।